हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कॉलेज के बीएससी मैथमेटिक्स की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में जो है रोल नंबर है, यानी कि हम बात करेंगे कितने नंबर तक अगर आपका वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि कितना आपका मार्क्स है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। और उसके लिए हमारे साथ है महिपाल भाई, जो कि अभी फ़िलहाल में यानी कि वर्तमान टाइम में, प्रेजेंट टाइम में ये बीएससी मैथमेटिक्स यहाँ से कर रहे हैं, जो कि इनका थर्ड ईयर है। तो और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसा कि आपके जो माइंड में था, काफ़ी आप लोगों के जो क्वेश्चन आए थे व्हाट्सअप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, कि सर यहाँ पे जो क्लासेस की टाइमिंग क्या है, अगर प्रैक्टिकल होता है तो प्रैक्टिकल की टाइमिंग क्या है। और दोस्तों, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं महिपाल भाई से। तो सबसे पहले महिपाल भाई, आप थोड़ा सा अपने आप को खुद आप बताओ। जी, थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू मुझे बुलाने के लिए अपने चैनल डीएनएस में। जी। और मैं भी बहुत दिन से देख रहा था कि आपने मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए आप मतलब कि अपने चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को भी बड़ी आसानी हो रही है। जी। तो अब मैं भी जैसे यहाँ पे 2 साल पहले मैंने फर्स्ट ईयर किया, फिर अभी मैं यहाँ थर्ड ईयर में हूँ। और मुझे भी अच्छा लगता है, मतलब मैंने आपका वीडियो फॉलो किया है, मैंने भी देखा है कि किस तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैं अभी आप सभी को बता दूं कि जो भी मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया, जो भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दिया मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं महिपाल भाई ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया उसमें। मतलब कि जो भी मैं आप लोगों को बताता था, तो महिपाल भाई से मैं डिस्कस हमेशा करता रहता था कि महिपाल भाई स्टूडेंट जो है, मतलब यूपी कॉलेज के जो एस्पिरेंट्स हैं बीएससी मैथ के, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमें काफ़ी बताते थे, जो सिलेबस था इन्होंने भी बताया था, कटअप, मतलब एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और आपको अभी हम दिखा दें कि अभी हम लोग यूपी कॉलेज के प्लेग्राउंड पे ही हैं, जैसा कि आपको शायद बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा। तो यहीं से आज का ये वीडियो चल रहा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो महिपाल भाई से हम पूछते हैं कि महिपाल भाई, जो पिछले 2-3 सालों का जो कटअप रहा है, जो कि काफ़ी जो लोग कह रहे हैं, यानी कि मतलब थोड़ा सा होता है ना डाउट सभी के मन में, तो उन लोगों का ये कैटेगरी वाइज आपसे मैं पूछूंगा कि जो वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि कितने नंबर तक अगर किसी भी एस्पिरेंट्स का है तो एडमिशन उनका हो सकता है यहाँ पे, अगर 2-3 सालों के। हाँ, मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप मतलब एक कैटेगरी वाइज अगर आप डिफाइन कर सकते हो तो। देखिए, कैटेगरी वाइज, हाँ, जैसे कि अगर आप जनरल की, सबसे पहले जनरल की अगर बात करते हैं, तो जनरल की आप अगर लोएस्ट आप मिनिमम मान के चलो कि हाँ, अगर किसी का पेपर अच्छा नहीं गया है, उसका बहुत कम मार्क्स आ गए हैं, तो अगर वो 50 तक जाता है, आप मान के चलिए, अगर वो 50 प्लस भी है ना, 50 to 55 के बीच, अराउंड 50 तक भी मतलब हो जा रहा है, तो उसके भी अभी भी चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि अगर उसका, हाँ, जनरल कैटेगरी में। और अगर आप ओबीसी या एसटी एससी की बात करोगे, तो वो अगर 45 तक भी चले जाते हैं, 45 to 50 के अराउंड अगर रहते हैं, क्योंकि मेरे टाइम में भी 1 महीने बाद कुछ स्टूडेंट्स का हुआ था। फिर मैंने उनसे पूछा था कि यार तुम्हारा कितने पे हुआ, तो उन्होंने मुझको बताया कि भाई किसी का 48 था, किसी का 45 था। तो मुझे उससे अंदाजा हो गया कि अच्छा 45 पे भी इन लोग का हुआ है। यानी कि महिपाल में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, यही ना, थोड़ा सा रखना होगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में है ऑलरेडी। और महिपाल भाई, एक जो है काफ़ी एक क्वेश्चन था हमारे जो डीएनएस के जो व्यूअर्स हैं, बहुत मतलब एक होता भी है जो डाउटफुल होता भी है, उन लोग का क्वेश्चन ये था कि यूपी कॉलेज में जो क्लासेस की टाइमिंग है बीएससी मैथमेटिक्स की, और किस किस टाइम जो है क्लासेस यहाँ चलती हैं, और जो यहाँ का मतलब कि एक प्रैक्टिकल अगर होता है तो उसकी टाइमिंग क्या होती है आपके हिसाब से। देखिए, प्रैक्टिकल अगर आप मतलब कि जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल है, चाहे आप फिजिक्स लिए हो, चाहे केमिस्ट्री लिए हो, चाहे स्टैट लिए हो, तो अगर प्रैक्टिकल को देख लो, अगर मान लीजिए मेरा पीसीएम है, तो मैं पीसीएम की बात करता हूँ। तो अगर आपका पीसीएम में जाहिर सी बात है केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रैक्टिकल होगा, तो उसमें प्रैक्टिकल की टाइमिंग जो होती है, प्रैक्टिकल 2 घंटे का होता है। पहली बात, प्रैक्टिकल 2 घंटे का होता है। और अगर फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करेंगे आप, तो वो 11 बजे से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। 11 से 1 बजे तक होगा। और अगर आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल की बात करेंगे, तो वो 9:30 बजे से स्टार्ट हो जाता था और 2 घंटे तक चलता था। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल की टाइमिंग है। और भी स्टैट्स की भी हैं प्रैक्टिकल्स, लेकिन उसके टाइमिंग्स तो मुझको पता नहीं है, लेकिन उसका पीसीएम है। हाँ, तो अभी महिपाल भाई, मतलब क्लासेस की टाइमिंग मतलब नियर अबाउट जो है होता है ना कि हमें कॉलेज कब जाना है, कब वहाँ से मतलब रिटर्न होना है, तो उसके कॉलेज की वो जो थ्योरीज की मतलब टाइमिंग है, वो 1:15 बजे से होती है, 1:15 से 4:15 बजे तक। मतलब कि वही मान लें कि 1 से 4 बजे तक बीच में क्लास चलता है।
तो अब जो है नेक्स्ट जो है सवाल हमारा यही है महिपाल भाई आपसे, हमारा क्या जो यूट्यूब के जो डीएनएस के जो व्यूअर्स हैं, जो मतलब कि यूपी कॉलेज बीएससी मैथमेटिक्स जो एक्सपीरियंस है, वो हमसे ये क्वेरी करना चाहते हैं, मतलब पूछना चाहते हैं कि मतलब एक सब्जेक्ट जो है क्या क्या मतलब अवेलेबल है वहाँ पर, मतलब यूपी कॉलेज में जब वो लोग काउंसलिंग के लिए आएंगे तो उन लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट मिलेगा कि वो लोग चूज़ करके अपना जो है सब्जेक्ट ले सके। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से कितने यहाँ पे सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन। हाँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो 6 कॉम्बिनेशन हैं जी। 6 कॉम्बिनेशन हैं, उसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले सकते हो। हाँ, और आप फिजिक्स मैथ और स्टैट ले सकते हो। आप इसमें केमिस्ट्री छोड़ सकते हो सेकंड ऑप्शन में। और थर्ड ऑप्शन में आप मैथ ले सकते हो, उसके साथ स्टैट ले सकते हो और डिफेंस ले सकते हो। हाँ, और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा आप फिजिक्स एक ज्योग्राफी ले सकते हो, ज्योग्राफी स्टैट और मैथ ले सकते हो। पांचवा आपका हो गया मैथ स्टैट और एक आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। अच्छा, ये 6 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। और एक और जो छठा है वो है मैथ स्टैट और साइकोलॉजी। हाँ, तो ये आपका ये 6 पूरे कॉम्बिनेशंस है। अच्छा। इसमें जिस हिसाब से जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर है। हाँ। मतलब लेकिन अभी यहाँ पे एक सवाल ये होता है महिपाल भाई, जो भी एस्पिरेंट्स है वो कहते हैं कि जैसे क्या यहाँ पे रैंक वाइज भी सब्जेक्ट प्रोवाइड मतलब होते हैं? देखिए रैंक का क्या है कि अब जिस दिन काउंसलिंग होती है उस दिन मेन लिस्ट पहले। हाँ, मेन लिस्ट को ही बुलाया जाता है। तो उसमें जो भी जितने बच्चे पहुंचते हैं वो अब देखिए अगर जिनका मान लीजिए अच्छा रैंक आया, अच्छा नंबर पाए, तो होपफुली या फिर ज़्यादातर यही होता है कि उनका पीसीएम ही अच्छा होता है। हाँ, तो पीसीएम अच्छा होगा तो वो पीसीएम को ही हो सकता है अपने आप को मतलब कि सबसे पहले उसके लिए जाएंगे, पीसीएम प्रायोरिटी जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को केमिस्ट्री नहीं, अगर ज़्यादातर देखने में ऐसे आता है कि वो लोग स्टैट ले लेते हैं केमिस्ट्री को छोड़ करके। ऐसा मोस्टली केस में यही होता है। तो लोग उस हिसाब से अपना पीसीएम की जगह फिर फिजिक्स मैथ और स्टैट ले लेते हैं, तो उस हिसाब से ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग शुरू में जो फर्स्ट लिस्ट आती है उसमें पीसीएम लेते हैं हाँ। या स्टैट वाला लेते हैं, क्योंकि अब समझ लीजिए आप ज़्यादा नंबर आया, इसका मतलब इंटरेस्ट भी है और तेज भी है, तो वो उसको ही प्रेफर करते हैं। अच्छा महिपाल भाई, यहाँ पे एक सवाल ये था, जैसे कि अभी तो सभी के मन में होगा, देखिए महिपाल भाई यहाँ पे एक रैंक का जो मतलब एक जो मेन लिस्ट का होता है, वेटिंग लिस्ट का, तो अगर कोई भी मतलब अगर स्टूडेंट मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस है, अगर उसका वेटिंग लिस्ट में है तो उसको कहीं ना कहीं से तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना सब्जेक्ट में, लास्ट वाले में। हाँ बिल्कुल। देखिए अब जब शुरू के बच्चे अगर पीसीएम अपना ये सब वैसे सब्जेक्ट ले रहे हैं, डिफेंस वाले ले रहे हैं और स्टैट वाले ले रहे हैं ऑप्शंस, तो थोड़े से कॉम्बिनेशन तो कम पड़ जाएंगे इनके लिए। एक आध सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो लड़का जिसका कट ऑफ जिसका कम नंबर था, तो अगर वो उसको मान लीजिए तीसरी उसी लिस्ट में बुलाया गया है, तो जब वो जाएगा तो वो पीसीएम मान लीजिए डिमांड करता है कि मुझको पीसीएम चाहिए, तो मे भी हो सकता है वो बोले कि बेटा पीसीएम नहीं है, तुमको स्टैट लेना पड़ जाएगा। हाँ, तो ये इसके लिए आप थोड़ा सा जो है कि अनसर्टेनिटी है, थोड़ी सी है, लेकिन अगर चांसेस होते हैं मिल भी जाते हैं। ऐसा कोई इसमें नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और इसमें बस आप ये सोचिए कि हाँ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं मिलेगा या फिर एकदम ही आपको मना कर देंगे नहीं पीसीएम तुमको लेना नहीं, ऐसा नहीं, वो मिल भी जाता है। अच्छा, अब एक जो है महिपाल भाई, अगला ये क्वेश्चन यही है, क्वेरी यही है लोगों की कि यहाँ पे जो देखिए बीएससी मैथमेटिक्स है तो जाहिर सी बात है कि इंग्लिश में ही लैंग्वेज में ही क्लासेस चलती हैं। लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि जब जो नोट्स मिलते हैं हमें, जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो लेक्चर किस लैंग्वेज में देते हैं वो लोग? नहीं देखिए लेक्चर्स तो दोनों में चलते हैं, कंबाइंड चलता है मतलब दोनों लैंग्वेज, समझने वाला लैंग्वेज। हाँ बिल्कुल। उसमें ऐसा नहीं रहेगा कि केवल वो इंग्लिश में बोल देंगे या हिंदी में बोल देंगे। कोई सबका अपना अपना तरीका होता है ना, कोई लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सब इंग्लिश में चल जाएगा। कि बेचारे जो यूपी बोर्ड वाले हैं, बेचारे नहीं मतलब यूपी बोर्ड वाले, क्योंकि थोड़ा सा उन लोग को दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल है, अब वो लोग यूपी हिंदी मीडियम से पढ़ के आए तो इसमें कोई भी खराब बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो टीचर होते हैं वो वो क्योंकि जानते हैं कि बच्चे इधर से भी आए, बच्चे उधर से भी आए, तो वो भी बैलेंस करके चलेंगे। और नोट्स इंग्लिश में प्रोवाइड हो, क्योंकि एग्जाम आपको लिखना इंग्लिश में, लिखना इंग्लिश में, तो इससे वो यूज टू भी हो जाते हैं। यूपी बोर्ड वाले जो है यूज टू भी बहुत तेज होते हैं। तो वो लोग कैच कर ले जाते हैं और फिर 1-2 महीने में वो लोग उस फ्लो में आ जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं यूपी बोर्ड वालों को। अच्छा महिपाल भाई, अगला क्वेरी तो यही है हमारा, क्या जो व्यूअर्स हैं कि जो यहाँ की मतलब यूपी कॉलेज का जो बुक्स है ये कहाँ मतलब एक इजीली तरीके से कहाँ अवेलेबल हो, कहाँ पे इन लोग को मिल पाएगा अगर लेना होगा तो? देखिए बुक्स तो सबसे जो टीचर्स भी बोलते हैं, तो फिर वो ज़्यादातर
गेट पे ही अवेलेबल हो जाते हैं। यूपी कॉलेज जो मेन गेट है वहीं पे सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके लिए आपको कहीं विद्यापीठ या फिर बीएचयू साइड जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिल और एक जाएगा। चीज़ और भी है कि सेंट्रल लाइब्रेरी में बुक्स भी हैं। हाँ हाँ, लाइब्रेरीज भी हैं, तो उसमें भी आराम से आप जाके सकते बुक इशू करा सकते हो। जितना दिन है उतना दिन पढ़ो, फिर अपना उसको री इशू कराओ, फिर पढ़ो, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करा सकते हो आराम। चलिए महिपाल भाई, ये तो हो गई। अब हम एक लास्ट सवाल आपसे ये करते हैं कि आप भी कुछ डीएनएस के बारे में कुछ तो बताइए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लगता है, तो आप जो है कुछ भी बोल सकते हो आप। देखिए, अब जैसे मैं खुद ऐसे एक प्लेटफॉर्म के बारे में मतलब कि सोच रहा था कि जब आपने ऐसा फॉर्म आना अप्लाई चाहिए। किया था, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ कि जी, कि यार जैसे हम लोगों ने हाँ, अभी हम अप्लाई लोगों के किया टाइम था, पे, हाँ। हाँ, मान लीजिए कि अभी हम लोग आए कॉलेज में, हाँ। पेपर किस लेवल का आ रहा है, एंट्रेंस की डेट कब आ रही है, एग्जाम कब होगा, पैटर्न क्या है, syllabus पैटर्न क्या क्या है, है, सिलेबस क्या है, किस किस लेवल का पेपर है, पेपर आएगा। कहाँ से पढ़े, हमें प्रीवियस ईयर पेपर पेपर मिल भी नहीं जाते हैं तो मिलता। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस तरीके के जो कन्फ्यूजन जो हैं बहुत क्रिएट होते हैं। लेकिन फिर जब और फिर काउंसलिंग का ये सब भी, लेकिन जब आपका चैनल आया, अब आपने डीएनएस में इतना अच्छा काम किया है, मतलब कि बच्चों को अच्छी तरीके से सब कुछ बताया है कि हाँ पेपर इस लेवल का आता है, पेपर्स प्रोवाइड किए हैं व्हाट्सएप पे, एकदम बढ़िया तरीके से सबको रेडी करा दिया, बता दिया कि हाँ इस लेवल का पेपर आ रहा है, इस यहाँ से कुछ आपको practice पढ़ना है। series भी हम प्रैक्टिस लोगों ने सेट, हाँ, कराया, प्रैक्टिस सेट्स online आपने test series भी कराया कराया, हम लोगों ने ऑनलाइन कुछ। टेस्ट सीरीज भी कराई आपने, हाँ। सब कुछ बताया प्रॉपर वो आपने तो वो भी किया था जो कॉलेज में आपने किया था, ground reporting। हाँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने किया था कि उसमें भी पता कर करके हाँ कि कैसा जा रहा है, उस हिसाब से फिर आपने कट ऑफ जनरेट की, क्योंकि आपने बच्चों से पूछा हाँ। कि कैसा गया है, तो उस हिसाब से आपको आइडिया मिला, तो फिर